सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि एक महीने में 2 बार आती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रमा एकादशी के विषय में जानेंगे, जिसका व्रत कार्तिक मास में रखा जाता है। मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस साल 2025 में रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस बार रमा एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि व्रत का फल दोगुना हो जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रमा एकादशी किस दिन पड़ रही है, क्या शुभ मुहूर्त है पूजा का, क्या पारण का समय है, जानेंगे। साथ ही इस दिन क्या व्रत कथा हमें पढ़नी या सुननी चाहिए, उस विषय में जानेंगे। और रमा एकादशी के दिन हमें कहाँ कहाँ दीपक जलाना चाहिए और रमा एकादशी का माता लक्ष्मी से क्या संबंध है, इस विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। रमा एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष में माता लक्ष्मी को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत सुख, समृद्धि और धन की वर्षा लाता है। दोस्तों, 2025 में ये व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। दोस्तों, ये एकादशी हिंदू संस्कृति में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों में से एक है। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। रमा एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान का चिंतन मनन करने से जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। रमा एकादशी का संबंध माता लक्ष्मी से है, क्योंकि लक्ष्मी जी को रमा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्तों को सुख समृद्धि मिलती है और उनके घर पर धन की वर्षा होती है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार रमा एकादशी की शुरुआत 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पे हो जाएगी और 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर इस तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रमा एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त 11:49 से लेकर के 12:35 तक है और अमृत काल सुबह 11:25 से लेकर के दोपहर में 1:06 तक। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से लेकर के सुबह 5:40 तक है। पारण का समय 18 अक्टूबर को सुबह 6:24 से लेकर के सुबह 8:41 के बीच का है। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 12:18 दोपहर को होगा। दोस्तों, एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को दोपहर के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई सुबह पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे दोपहर के बाद पारण करना चाहिए। और दोस्तों, पंचांग के अनुसार कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्त परिवारजनों को पहले एकादशी व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अब आइए हम रमा एकादशी की पूजा विधि को जानते हैं। इस दिन भक्तों को स्नान आदि करके मंदिर की सफाई करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें।
प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान विष्णु को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें। साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। मंदिर में घी का दीप जलाएं और व्रत रखें और रमा एकादशी की कथा का पाठ करें। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करें। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें और भगवान को तुलसी सहित भोग लगाएं। साथ ही अंत में क्षमा प्रार्थना करें। रमा एकादशी के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में शाम को नारियल पानी, फल, दूध और दही जैसी फलाहार चीज़ों को खाना चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य इसको अलाउ नहीं करता है और आप नमक खाते हैं तो आप कूटू के आटे की रोटी, पूड़ी, शकरकंद, साबूदाने की खिचड़ी या खीर का सेवन कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि व्रत में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी व्रत में शाम को खाने से पहले भगवान विष्णु को तुलसी दल डाल करके भोग जरूर लगाएं और पंचामृत का सेवन भी करें। दोस्तों, एकादशी का व्रत बिना व्रत कथा के पूरा नहीं होता है। तो दोस्तों, रमा एकादशी के दिन पढ़ी जाने वाली व्रत कथा को अब हम सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसे करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या भी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वो शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी यानी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं किसी प्रकार भी भूख को सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में लिखा होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार के विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वो भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वो अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर यह तो राजा का जमाई शोभन है,
उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार के कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी ना देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। अगर आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वो स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का काम है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वो दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा भी दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म इत्यादि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां एक समान होती हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों ही समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं उनके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, रमा एकादशी के दिन हमें अपने घर में दीपक भी जलाना चाहिए। इस दिन दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, रमा एकादशी के दिन हमें किन किन स्थानों पर घर में दीपक जलाना चाहिए, चलिए जानते हैं। इस दिन हमें अपने घर की उत्तर दिशा में शाम के समय दीप जलाना चाहिए। इस दिन यह उत्तर दिशा में घर की दीप जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घर की रसोई में जहाँ भी आप पानी रखते हो, जो पानी रखने की जगह हो, वहाँ पर भी हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास माना गया है। रमा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय दीपक जलाने से हमें त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। इसके साथ ही तुलसी के पास हमें घी का दीपक सुबह और शाम दोनों समय जलाना चाहिए। दोस्तों, साथ ही घर के आंगन में भी इस दिन हमें शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी रमा एकादशी के विषय में जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए।
और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।